व्यूअर्स, वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। अच्छा जी, आज है वर्ल्ड शिज़ोफ्रेनिया डे या स्किज़ोफ्रेनिया डे, आप उसको जो भी बुला लें जी, आज वो वाला डे है। और हमारे पास पे बात करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर साहब पहले भी हमारे पास आते रहे हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजमल काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बस ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक है, फिट, फर्स्ट क्लास। क्या बात है। अच्छा जी, पोल के सवाल की बात पूछूंगी, बाकी बातें उनसे। अच्छा जी, हमारे साथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। साइकोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनिशियल सारे केसेस जो है एक साइकोलॉजिस्ट हैंडल करता है। जब मेडिसिन और बाकायदा थेरेपीज पे बात चली जाती है तो फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास रेफर किया जाता है। तो हमारे पास मौजूद है सलीमा बरकत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। आप ये फाइन? आई एम फाइन। अच्छा जी, अब प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इनसे करेंगे पोल का सवाल। अच्छा जी डॉक्टर साहब, क्या शादी के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है? मजबूरी में। मजबूरी कैसी डॉक्टर साहब? मजबूरी में कोई लड़की ना मिले या लड़की शादी करने को तैयार ही ना हो, ओहो हो, तो मजबूरी होती है, वरना है। तो सुन्नत है और शादी करना चाहिए हर एक को, और सही उम्र में करनी चाहिए। क्या सही उम्र होती है डॉक्टर साहब? सही उम्र ये होती है कि हर एक की फ़र्क है। इसलिए कि जैसे कोई आदमी तालीम हासिल करना चाहे, लड़की अगर पढ़ना चाहती, कहते मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो जाहिर उसकी डॉक्टर बनने के बाद शादी करनी चाहिए, क्योंकि इंसान को अपने एम्स को भी पूरा करना चाहिए। और कोई जो लड़की चाहती है कि मैं अपनी तालीम का उसको इंटरेस्ट नहीं है और वो चाहती है मैं सिर्फ ग्रेजुएशन करूं, तो उसकी ग्रेजुएशन के बाद शादी होनी चाहिए। यानी मर्जी से बात होनी चाहिए। तो उम्र के जो तयन है वो हालात पे और ज़रूरत के मुताबिक है। और लड़कों का भी ऐसा है, ज़ाहिर है लड़के की तालीम मुकम्मल होनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा हो, जॉब करने लगे, तब उसकी शादी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि शादी हो माँ बाप पे जिम्मेदारी उसकी पड़ जाए या वो बीवी की देखभाल ना कर सके। तो ये सारी चीज़ों को सामने रख के करना चाहिए। और शादी जो है वो उसको तो पसंदीदा अमल कहा गया है हमारे दीन में, और शादी मेरे नज़दीक तो लाजिम चीज़ है और करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। अच्छा सर, अच्छा शादी के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड होती हैं। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कमिटमेंट होती है, एक सर्टन लाइफ का पैटर्न आपको फॉलो करना होता है, और जब वो नहीं हो पा रहा होता तो बात डिवोर्सेस पे चली जाती है। तो आजकल डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गया है और उसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रीजंस इनफिडेलिटी के आते हैं, फिर और रीजंस आते हैं घर वाले, लड़ाई झगड़े, दर्द। तो हम लोग जब इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर शादी क्यों कर रहे हैं? देखिए, शादी हर चीज़ में कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। आपने सुना होगा ये मुहावरा, अक्सर कहा जाता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन। इंसान सक्सेसफुल होता है, उसके पीछे उसको कोई चाहिए होता है, ख़्वाह उसकी माँ हो, बहन हो और बीवी हो। always two behind an unsuccessful man. more than two, might be several. तो वो तो फिर तबाह बर्बाद हो गया ना। वो कितनी पिक्चरें बनी हैं, दो बीवियां और पता नहीं क्या क्या। पहले जब मैं पिक्चरें देखा करता था तो वो उस आदमी की तो हालत ख़राब होती थी, इसकी दो तीन बीवियां हो। तो मगर शादी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इंसान को देखें, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इंसान को कोई ऐसा साथी चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी में जिससे वो अपनी चीज़ें शेयर कर सके, जिससे चीज़ें उसके साथ चल के ज़्यादा ज़िंदगी आगे बढ़ा सके। दोस्त होते हैं, दोस्त मुस्तकिल नहीं रहते, बदलते रहते हैं। अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये जिन लोगों की ज़िंदगी शादी कामयाब होती है, जैसे मेरी, तो उससे पूछें तो वो कहेगा कि भाई शादी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, शादी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में उसके बहुत से मसाइल, बहुत सी तकलीफ़ें, उसको पता होता है मैं घर जाऊँगा, कोई मेरे घर में मेरे लिए पूछने वाला है, मैं मुश्किल में होऊंगा तो कोई मुझे सहारा देने वाला है। तो और ये दोनों के लिए होता है, यानी बीवी को प्रॉब्लम होता है, शौहर करता है। तो जब ये रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, अगर ये डेवलप हो जाती है तो बाकी मसाइल इंसान फिर हैंडल कर लेता है। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुई, शादी का मकसद ही कुछ और था, यानी अगर आप शादी करें इसलिए कि भाई जिस लड़की की शादी करो उसके वालिदैन बहुत पैसे वाले हैं, या लड़की जो है बहुत पढ़ी लिखी है, खूब पैसे कमाएगी, आपकी नीयत ही ख़राब थी, तो उसमें मसले दूसरे हो जाते हैं ना। तो नीयत पर सारा डिपेंड करता है। अब लड़की आए ये सोच के कि इस लड़के का शादी करूंगी तो इस लड़के को मैं इसके माँ बाप से दूर कर दूंगी और मैं सारे मेरा ये वो गुलाम हो जाएगा, सारी बातें मेरी मानेगा, बाकी सारे अपने रिश्तों को भूल जाएगा, तो फिर उसकी नीयत सही नहीं थी। अच्छी नीयत से आप शादी करेंगे तो नाकाम होने के इम्कानात बहुत कम है। सही। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा इसके बारे में कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसान जब मैच्योर हो गया हो तब जाके
वो शादी करे। एक्चुअली मैं एक चीज़ जो पॉइंट बोलना चाहूँगी कि शादी को कभी भी हल्के दिल से नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्हेन यू आर स्टेबल और आप ये समझते हैं कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल हूँ, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एक टर्न होता है आपकी लाइफ के अंदर, और अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आप बहुत अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर बहुत ज़्यादा दूसरे प्रॉब्लम्स, जैसे आपकी वर्क रिलेटेड लाइफ है और फैमिली प्रॉब्लम्स है, ये सब के सब आपके साथ आपको स्ट्रेसफुल लाइफ की तरफ जो है ना लेके जा सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब फील करें कि ओके नाउ, जैसे कि आपने एज की बात की, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डिफरेंट सबके लिए हो सकता है, तो मैं इस बात को सेकंड करूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए एक प्रॉपर एज हो कि इसी एज पे शादी होनी चाहिए, बल्कि तब जब आप इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि ओके अब मैं शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और जो जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आएंगी, अगर फॉर एग्जांपल आप फीमेल्स की बात कर रही हैं, तो अगर वो समझती हैं कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सकेंगी, अगर वो कैरियर ओरिएंटेड है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो समझ सकें कि वो बैलेंस कर सकें, ठीक है। अगर वो इन दोनों में बैलेंस कर सकती हैं और समझती हैं कि आई कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है, तो फिर उनको इस तरफ मूव करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर जो मर्द हजरात हैं वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अपने एटलीस्ट फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं कि अपनी बीवी को और अपनी फैमिली को जो है ना वो सपोर्ट कर सके, तो उनको ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए और ज़रूर वो एंजॉय भी करेंगे इस प्रोसेस। क्या बात है डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन करके बता दिया। इसी बात पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। व्यूअर्स आप कहीं नहीं जाएगा, वेल बी राइट बैक।